मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग लग जाइए, इस बार जॉब ले लेना है तो ले लेना है, ठीक है। आज सेट नंबर 155 होगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आर्यों ने भारत में किस घाट दर्रे से प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस घाट दर्रे से प्रवेश किया था। तो ये बोलन नहीं होगा, खवेर दर्रे से प्रवेश किया था। किस दर्रे से प्रवेश किया था? खवेर दर्रे से प्रवेश किया था। आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके और बाद में रिवीजन भी कर लीजिएगा। जिसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। और अगर आप मेरा जीके जीएस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिए, टोटल वीडियो आ जाएगा। देखना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचा है नहीं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो देख जाइए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। सुधोधन किस राज्य का राजा था? सुधोधन किस राज्य का राजा था? तो ये कपिलवस्तु का राजा थे। और सुधोधन इनके पिता थे, तो ये गौतम बुद्ध के पिता थे सुधोधन, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगर समुद्रगुप्त के पिता का नाम पूछ ले तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और माता का नाम पूछ ले तो ये कुमार देवी थी। कुमार देवी थी, माता का नाम कुमार देवी था, समुद्रगुप्त के माता के नाम, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक धानानंद था। कौन था? धानानंद। और पूछ ले नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये महापद नंद था। महापद नंद था, ठीक है। आप लोग लिखते भी चलिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो ये धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए चारों मठों को किसने स्थापित किया? तो ये शंकराचार्य ने स्थापित किया। और कल हम लिखाए थे आप लोगों को, जैसे न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको एक शॉर्ट बताए थे। तो इसका शॉर्ट क्या बताए थे? न्याय दर्शन के संस्था प्रतिपादक हो जाएगा कपिल। कौन हो जाएगा? कपिल नहीं, सॉरी, न्याय दर्शन के नाग बताए थे आपको, गौ से गौतम हो जाएगा, गौतम हो जाएगा, ठीक है। और सांख्य दर्शन, सांख्य आपको बताए थे शक याद रखने के लिए, इसका हो जाएगा कपिल, कपिल, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? तो अकबर के समय भूमि का सबसे जो प्रबंधन था किया था राजा टोडरमल ने किया था। किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। ये वित्त मंत्री थे। और अकबर का जन्म अगर पूछ ले कब हुआ था, तो ये 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु जो थे दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो ये शाहजी भोसले थे। क्या जी? शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं
किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई? तो ये बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी सत्ता प्राप्त हुई। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 2 2 4 हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और किनके किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? तो ये 1857 में कुंवर सिंह थे। ये आरा के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 में क्रांति में भाग लिए थे और इनका मृत्यु 1858 ईस्वी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। कब स्थापना किए? तो ये 1916 ईस्वी में स्थापना किए। कब किए? 1916 ईस्वी में किए। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम पूछ ले तो ये राजा गोपालचारी थे, राजा जी गोपालचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया? तो ये दांडी में नमक कानून को भंग किए। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर अपना दिशा बदल लेती है और बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? अफीम के सबसे ज़्यादा मुंगेर में होता है। अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मुंगेर में होता है। और गन फैक्ट्री मुंगेर में है। आईटीसी कंपनी मुंगेर में है। और देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो ये 8 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो धनबाद के समीप झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण के 18 प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी विभाजित करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के एकदम बीच से गुजरती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो ये मेघालय में होता है। मेघालय में होता है, मानिसराम में होता है सबसे पहले। उससे पहले चेरापूंजी में होता था, मगर चेरापूंजी में वनों के कटाई के कारण वहाँ वर्षा थोड़ा कम होता है और मानिसराम में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी के आसपास है मानिसराम, मेघालय में। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंडा किस स्थान पर पड़ता है? तो ये लेह में पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो अमूल डेयरी सबसे ज़्यादा विख्यात है। उसका स्थापना अगर पूछ ले तो ये 14 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 14 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिव समुद्रम कावेरी का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो ये चीन का पहला है। देश में इसका पहला जो है चीन का है और दूसरा भारत का है। और राज्य पूछ ले तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितना % है? सड़क मार्गों की संख्या कितनी है? 77 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है? समुद्री मार्ग से कितना प्रतिशत होता है विदेशी व्यापार? तो ये 90% होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा को सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है।
आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? और योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, सॉरी, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में। उसके जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।